पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत दीजिए, आशीष कीजिए। पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 12 अध्याय। यहूदा का राजा योआश येहू के 7वें वर्ष में योआश राज्य करने लगा और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या था जो बेतशबा की थी। और जब तक यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता रहा तब तक वह वहाँ काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग तब भी ऊंचे स्थान पर बलि चढ़ाते धूप जलाते रहे। योआश ने याजकों से कहा, पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, अर्थात गिने हुए लोगों का रुपया, और जितना रुपया देने के जो कोई योग्य ठहराया जाए, जितना रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो, इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें, और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दें। तो भी याजकों ने भवन में जो कुछ टूटा फूटा था उसे योआश राजा के 23वें वर्ष तक नहीं सुधारा था। इसलिए राजा योआश ने यहोयादा याजक और अन्य याजकों को बुलवाकर पूछा, भवन में जो कुछ टूटा फूटा है उसे तुम क्यों नहीं सुधारते? अब से अपनी जान पहचान के लोगों से और रुपया ना लेना, जो तुम्हें मिले उसे भवन के सुधारने के लिए दे देना। तब याजकों ने मान लिया कि ना तो हम इस प्रजा से और रुपया लें और ना भवन को सुधारें। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास रख दिया, और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें सब रुपया डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। जब उन्होंने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है, तब राजा ने प्रधान और महायाजक ने आकर उसे थैलियों में बांध दिया और यहोवा के भवन में पाए हुए रुपये को गिन लिया। तब उन्होंने उस तौले हुए रुपये को उस काम कराने वालों के हाथ में दिया जो यहोवा के भवन में अधिकारी थे, और इन्होंने उसे यहोवा के भवन के बनाने वाले बढ़इयों, राजमिस्त्रियों और संगत तराशों को दिए, और लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में, वरन जो कुछ भवन में टूटे फूटे की मरम्मत में खर्च होता था उसमें लगाया। परंतु जो रुपया यहोवा के भवन में आता था उसमें चांदी के तसले, चिमटे, कटोरे, तुरियां आदि सोने का चांदी के किसी भी प्रकार के पात्र ना बने, परंतु वे काम करने वाले को दिया गया, और उन्होंने उसे लेकर यहोवा के भवन की मरम्मत की। और जिनके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए रुपया दिया जाता था उनसे कुछ हिसाब ना लिया जाता था, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। जो रुपया दोष बलियों और पाप बलियों के लिए दिया जाता था, ये तो यहोवा के भवन में ना लगाया गया, वे याजकों को मिलता था। तब आराम के राजा हिजकिय्याह ने गत नगर पर चढ़ाई की और उसे लड़ाई करके उसे ले लिया। तब उसने यरूशलेम पर चढ़ाई करने को अपना मुँह किया। तब यहूदा के राजा योआश ने उस सब पवित्र वस्तुओं को जिन्हें उसके पुरखा यहोशापात, यहोराम और अहज्याह नामक यहूदा के राजाओं ने पवित्र किया था, और अपनी पवित्र की हुई वस्तुओं को भी, और जितना सोना यहोवा के भवन के भंडारों में और राजभवन में मिला उस सब को लेकर आराम के राजा हजाएल के पास भेज दिया, और वे यरूशलेम के पास से चला गया। और योआश के और सब काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? योआश के कर्मचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको मीलो के भवन में जो सिला की ढलान पर था मार डाला, अर्थात शिमात का पुत्र जोजाकार और शोमेर का पुत्र योहाजबाद जो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। तब उन्होंने उसे अपने पुरखों के बीच में दाऊदपुर में मिट्टी दी, और उसका पुत्र अमस्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।